हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 एफएम में। हमारी आज की खास प्रस्तुति आरोग्य भाव में हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमुद रानी, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सा हैं। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, ये नेचुरोपैथोलॉजी होता क्या है? नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक मतलब कि जो हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा से अपने आप को स्वस्थ करते हैं। अपनी कोई भी बीमारी होती है उसको सही करते हैं। मैम, प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है वो कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा दी जाती है, इलाज दी जाती है, कोई दवा नहीं दी जाती है। जैसे इसमें पैर नहान दे सकते हैं, पैरों की मिट्टी पट्टी दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं, भाप नहान करवा सकते हैं, सारे बदन की गिल्ली पिट करवा सकते हैं, जिससे हम बीमारियों को अपने बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं। नेचुरोपैथी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे नेचुरोपैथी में तो अपने शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ भी हम लोग खाते हैं उसके साथ टॉक्सिन्स तो जाते ही हैं, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जैसे नेचुरोपैथी में हम लोग बोलते हैं कि आज स्टीम बाथ ले लो, भाप नहान ले लो। तो जब हम भाप के बॉक्स में बैठाते हैं तो उस मरीज़ को पहले पानी पिला के बैठा तो देंगे, लेकिन उसके बॉडी से स्टीम भाप जो है उसके द्वारा उसके बॉडी से पसीना आएगा, तो पसीना के द्वारा ही टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। नेचुरोपैथी के कोई जोखिम या कोई नुकसान भी होते हैं क्या? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होते हैं। नेचुरोपैथी तो खुद ही, नेचर मीन्स प्राकृतिक। प्राकृतिक माँ होती है, माँ अपने बच्चों को कोई नुकसान तो पहुंचाएगी नहीं, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है उसमें हम किस तरह की बीमारियों का या कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका हम इलाज इसमें संभव है प्राकृतिक चिकित्सा में? प्राकृतिक चिकित्सा में सारी बीमारियों का इलाज है। एक कैंसर, और जो इन्फेक्शन वाली है उसको हम लोग नहीं करते हैं, और दूसरा ये पीलिया जो इसको बोलते हैं, जॉन्डिस, उसको छोड़कर। क्या हृदय रोग संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज संभव है? हाँ, जैसे ब्लॉकेज वगैरह है उसमें संभव है। ब्लॉकेज में 80% भी ब्लॉकेज है, तो हमारा जो डाइट है और जो इलाज है उससे आपकी बीमारी है संभव हो सकती है। चर्म रोग, जो इंसान मेडिसिन लेता है तो असर दिखता है, पर जैसे ही मेडिसिन छोड़ता है वो फिर अपना असर दिखाना चालू कर देता है। तो क्या ये चर्म रोग जो बीमारी है, क्या इसका इलाज नेचुरोपैथी में है? हाँ, चर्म रोग का इलाज नेचुरोपैथी में ही है। नेचुरोपैथी में ही है। हाँ, क्योंकि इसमें हम मिट्टी और भाप के द्वारा ही इसका इलाज करते हैं, और डाइट को थोड़ा चेंज करते हैं। खाने की जो पद्धति है उसको बदलते हैं। यदि हम चाहें कि हमको चर्म रोग ना हो, उस हिसाब से हमें किस तरह का भोजन और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो हम लोग जो आजकल डब्बा बंद खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, जो भी फास्ट फूड होता है उसको बंद कर दें, डब्बा बंद खाना बंद कर दें, चीनी बंद करें, और मैदा का सामान बंद करें, और चर्म रोग के लिए नमक बंद कर दें। नमक हल्का लें। हाँ, ताकि परेशानी ना हो, ज़्यादा ना हो मतलब। हाँ। शुगर, बीपी, इसका इलाज है? शुगर बीपी का भी इलाज है। किस तरीके से हम क्या खान पान कर सकते हैं शुगर खान बीपी वाले लोग? खान पान में बदलाव लाएंगे। हाँ, क्या खा सकते जैसे हैं? कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको हम लोग मॉर्निंग में बोलते हैं कि ये खाली पेट पहले 2 गिलास पानी पी लो, हल्का गुनगुना पानी पीकर फिर वॉक कर लो। वॉक करने के बाद फिर उसको हम लोग कुछ योगा प्राणायाम वगैरह सिखा देते हैं, उसको करते हैं वो लोग। उसको करने के बाद फिर डाइट में जैसे 250 ग्राम फल दे दिया या अंकुरित, उसको खाने के बाद आप हम इलाज दे देते हैं कुछ, जैसे गर्म ठंडा कटी स्नान हो गया, वो दे देंगे। उसके बाद सारे इलाज दे सकते हैं, पेट की मिट्टी पट्टी दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं, ताकि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलें। फिर रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर खाना, सेकेंड हाफ का इलाज होता है, जैसे पेट की गर्म ठंडी सेक हो गई, पट्टियाँ बांध देते हैं कुछ। फिर उसके बाद फिर शाम को योगा और वॉक, मेन तो वॉक ही है। मेन वॉक है। हाँ, हम लोग कटी स्नान कराने के बाद नॉर्मल पानी का कटी स्नान देकर वॉक कराते हैं। फिर रात में डिनर करा देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग बोलते हैं कि कम से कम 250 ग्राम से 300 ग्राम तक
सैलड लें। ओके, बीपी वाले जो मरीज हैं उन्हें अपना भोजन, खान पान या दिनचर्या किस तरह से रखना चाहिए? बीपी वाले मरीज खान पान तो सेम रहेगा, लेकिन सेम। नमक थोड़ा कम हो जाएगा। और वो कोई मसाला या ऑयली चीज़ें तली ऑयली हुई तो देंगे ही नहीं। नहीं देंगे। ऑयली तो हल्का सा तेल या हल्का सा घी में ही जो भी छौंक लगाना है लगा के दें। ऑयल तो खाना नुकसानदेह ही है और उनका ज़रूरत से डाइट ज़्यादा। किस तरह से होना चाहिए? बीपी वाले के लिए जैसे सुबह उनको भी बोलते हैं कि आप वॉक कर लो, वॉक कर लो। वॉक कर लो, फिर थोड़ा कुछ हर्बल लेते हो, या तो व्हीट ग्रास जूस ले लो या एलोवेरा जूस ले लो। उसके बाद से फिर आप थोड़ा योगा प्राणायाम कर लो। उसके बाद फिर आप योगा मस्ट है। नहीं, योगा मस्ट नहीं है, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि योगा से हमारा शरीर, मन और मानसिक सारी बीमारियां दूर होंगी। ओके। और यदि कोई स्वस्थ इंसान है तो उसकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जो इंसान वर्क कर सकता है, हाँ। वर्क मीन्स कि साइकिल चलाना, खेत कोड़ना, हाँ। रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, वो तो सारा खाना कायदे से ले सकते हैं। चावल दाल जो भी है खा सकते हैं। लेकिन जो एसी में बैठ के काम करते हैं उनकी डाइट अलग होती है। उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए? उनकी डाइट उनको हम लोग मना कर देते हैं कि दाल मत खाओ ज़्यादा, दाल ज़्यादा नहीं, प्रोटीन का सामान कम कर देते हैं। ओके। मिल्क प्रोडक्ट कम करवाते हैं, क्योंकि वर्कआउट होता नहीं है, इसलिए पचा नहीं पाएंगे वो। तो फिर बीमारियां बनेगी, इसलिए सुबह उठकर खाली पेट हमें क्या पीना चाहिए या क्या लेना चाहिए लिक्विड में? गुनगुना पानी, गरम गुनगुना, हाँ। नमक डाल के? नहीं, वैसे नॉर्मल। वैसे नॉर्मल। और उसके अगर साथ किसी को फैट ज़्यादा है, मोटापा है, तो नींबू डालकर पी सकते हैं। नींबू डाल के, हाँ। और उसके साथ कुछ लेना चाहिए? नहीं, उस समय तो ना ले, वॉक करके ले। जैसे टहल के आ जाएं, 1 घंटा कम से कम टहल लें। उसके बाद से फिर हर्बल टी ले लें, या व्हीट ग्रास जूस ले लें, या एलोवेरा जूस ले लें। उसके बाद फिर अपना योगा कर लें। हमें मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए? क्योंकि बाहर का जो प्रोडक्ट है, लिक्विड्स में कोल्ड ड्रिंक देख लीजिए या फास्ट फूड जो भी डब्बे वाला आता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए? या लिक्विड भी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? ऐसा ना, नेचुरोपैथी वाले तो लिक्विड में शिकंजी कह सकते हैं, पी लीजिए। हाँ, नींबू पानी, या फिर घर में जो जूस निकाल कर पी सकते हैं, पी लीजिए। बाहर का जूस तो बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल मना। क्योंकि बाहर जो भी होता है केमिकल लगा होता है। उसमें केमिकल डालते हैं, तभी वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको नहीं ले सकते हैं। प्लस जो फास्ट फूड है उसको नहीं लेंगे, तेल मसाला नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं, थोड़ा तो चाहिए ही, थोड़ा तो चाहिए। नहीं तो फैट की भी कमी आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा तो बॉडी के लिए नमक भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। हमारे बॉडी में जो फैट है वो भी तो एनर्जी का वर्क करता है ना, जब हम उपवास रहते हैं या व्रत रहते हैं तब। नहीं, जो हमारे अंदर जो फैट है वही बर्न होता है। तो उतना फैट तो रहना चाहिए, बट बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं, अधिकता नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल फैट तो चलता है। क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें हमारे फैट से मिलता है। सही बात है। फैट जरूरी है, फैट भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। चलिए, धन्यवाद मैम। हमारे आज की इस खास श्रृंखला आरोग्य भव में हमारे साथ थी डॉक्टर कुमुद। ऐसे ही अन्य लोगों से हम मुलाकात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।